नेपाल सरकार ने 4 सितंबर 2025 को एक बड़ा कदम उठाया। लगभग 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया। इन प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, रेडिट, स्नैपचैट और व्हाट्सएप शामिल है। सरकार ने यह प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि इन कंपनियों ने नेपाल के सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय MOCIT में पंजीकरण नहीं कराया और स्थानीय संपर्क अधिकारी नियुक्त नहीं किया। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया, जिसमें कहा गया था कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश में पंजीकृत होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह था कि सामग्री की निगरानी की जा सके और जिम्मेदारी तय हो। सरकारी नियमों के अनुसार कंपनियों को स्थानीय संपर्क, शिकायत निवारण प्रणाली और स्वनियमन सुनिश्चित करना आवश्यक था। इन शर्तों का पालन न करने पर ही यह सख्त कदम उठाया गया। अगस्त 2025 के अंत में नेपाल सरकार ने सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 7 दिनों का अंतिम अल्टीमेटम जारी किया। अधिकांश वैश्विक प्लेटफॉर्म्स ने पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की। इसके बाद नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण NTA को तुरंत इन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं में नाराजगी और विरोध देखने को मिला, खासकर युवाओं के बीच, जिन्होंने इसे डिजिटल स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। नेपाल में कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभी भी सक्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने आवश्यक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है या प्रक्रिया में है। उदाहरण के लिए टिकटॉक, वाइबर, वीटॉल्क और निम्बस जैसे प्लेटफॉर्म्स ने पंजीकरण या आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली है। पॉपोलिव ने भी पंजीकरण पूरा कर लिया है, इसलिए यह नेपाल में उपलब्ध है। इसके अलावा टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी जैसे कुछ अन्य प्लेटफॉर्म्स पंजीकरण प्रक्रिया में हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के लिए नेपाल सरकार की डिजिटल निगरानी और पंजीकरण प्रक्रिया लगातार जारी है। 4. सरकार की तर्क और उद्देश्य। सरकार का कहना है कि यह कदम साइबर अपराध, फेक आईडी, नफरत फैलाने वाली बातें, मिस इन्फॉर्मेशन आदि को रोकने के लिए जरूरी था। डिजिटल नियमों को सख्ती से लागू करना, प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार बनाना और सोशल हार्मनी बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। 5. आलोचना और चिंता। नेशनल मानवाधिकार आयोग NHRC ने इस निर्णय की तीव्र आलोचना की है, कहकर कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार का सीधा उल्लंघन है। कई कानूनी विशेषज्ञ ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की गलत व्याख्या की। कोर्ट ने कानून बनाकर सोशल मीडिया को नियंत्रित करने का निर्देश दिया था, न कि गाइडलाइन के आधार पर प्रतिबंध लगाने का। यूनेस्को ने भी यह स्पष्ट किया है कि नया सोशल मीडिया बिल 2021-2025 AD, जबकि जिम्मेदार सोशल मीडिया नियमन का उद्देश्य रखता है, उसे अंतरराष्ट्रीय मानकों और स्वतंत्रता की रक्षा के साथ संतुलित करना चाहिए। 6. नए प्रस्तावित कानून सोशल मीडिया बिल 2021 की मुख्य बातें। इस बिल के अनुसार प्लेटफॉर्म्स को अनिवार्य रूप से MOCIT से पंजीकरण करवाना होगा और स्थानीय संपर्क अधिकारी व शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा। पंजीकरण न कराने पर या अस्वीकृत सामग्री को हटाने में विफलता पर NPR 2.5 लाख तक का जुर्माना और उपयोगकर्ताओं को 24/7 शिकायत सहारा, रिमूवल की जिम्मेदारी जैसी शर्तें निर्धारित हैं। उपयोगकर्ताओं के लिए भी कुछ टलन करने योग्य रिपोर्टिंग और यदि कोई क्षति, हार्म होती है तो मुआवजा देने जैसी व्यवस्था है। आलोचकों का कहना है कि यह बिल बहुत व्यापक, अस्पष्ट और स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने वाला हो सकता है। एंड विजुअल यूज इन रियल गोव्ड ऑफ नेपाल विथ हिंदी ऑडियो।